सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। थनैला या थन की सूजन गायों को होने वाली बहुत आम और खतरनाक बीमारी है। देसी गायों की अपेक्षा ज्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की विदेशी गायों पर इस बीमारी का हमला ज्यादा होता है। थनैला एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सावधानियों से इसे घटा जरूर सकते हैं। थनैला से संक्रमित गाय का दूध इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। वो दूध फटा हुआ सा या थक्के जैसा दही की तरह जमा हुआ निकलता है और इसमें से बदबू भी आती है। थनैला से पशुपालकों को बेहद नुकसान होता है। दूध उत्पादन गिर जाता है और पशुओं के इलाज का बोझ भी पड़ता है। दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां होती है। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, अंतः और बाह्य परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण और शरीर के अंदर चयापचय क्रिया में विकार आदि प्रमुख कारण है। इन बीमारियों में बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं और कई बीमारियां पशुओं के उत्पादन पर कुप्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को लगती है, तो इसलिए जो पशुपालक हैं उनको जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी होना अवश्य है ताकि वो उचित समय पर उचित कदम उठा सके। दूध देने वाले जो पशु हैं उन्हें इस बीमारी से बचाने के लिए बहुत से जो घरेलू तौर पर उपाय किए जाते हैं। ऐसी ही दिशा में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक सप्लीमेंट तैयार किया है जिससे कि जो हमारे दुधारू पशु हैं वो इस बीमारी से बच पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में थनैला बीमारी के घरेलू उपचार के बारे में। तो इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर R.K. रवि कुमार, जो वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत हैं। Myself, Dr. R.K. Ravi Kumar. I am scientist in the capacity working as scientist E at National Innovation Foundation, primarily looking into the portfolio of herbal medicine and to protect this knowledge system, that is we call as intellectual property rights on this, as well as to see that the benefit of protecting and mainstreaming this knowledge goes to the society as well as to the people who share the knowledge. So that is the basis in which I work around. And in fact, to brief a small submission here, that as a country, Bharat, we have several time प्लांट बेस्ड जड़ी बूटियों के साथ बहुत सारी चीज़ हमारे पास होती हैं। सो हम कोशिश करते हैं इसी फोकलोरिक नॉलेज सिस्टम को, वो सोशल विजडम को कैसे हम मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएं थ्रू साइंस। सो दिस इज द बैकग्राउंड इन विच आई लुक इनटू इट। दिस रियली ऑलवेज एनी क्वेरीज, एनी एक्शंस शुड बी पर्पसफुल। सो प्राइमरली व्हाट इंडिया नीड्स इज विद द लार्ज geographical region, we need to have more of strengthening our health system, both in dairy as well as in human health. So these can be pivoted with the support of existing knowledge systems. काफ़ी बार क्या होती हैं, पैरेलल सिस्टम भी चलते हैं गांव में। अब गांव में जाएंगे तो लोग बता देंगे भाई हमारा पास इसी तरफ ज्ञान है, अब इसी ज्ञान को कैसे आगे लेके जाना है। और काफ़ी बार हम लोग, हमारा समुदाय में पता है ये ज्ञान को पहले बुजुर्ग लोग यूज़ करता था, आजकल वो धीरे धीरे ना वो विलुप्त हो गई। सो इसको हम जोश लगाना ज़रूरी है। सो दैट वे वी हैव टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइंस इनटू आवर नॉलेज सिस्टम
strengthen the wisdom so that this can be accepted by everyone who looks into science as well as efficacy. So, in the particular conundrum, we build the portfolio of medicines with respective features which can match whether form, feature, or function, and generate quality products from our own system at a low cost, so that the health system, both the dairy or poultry as well as human health system, can be supplemented. So that is the basis in which we are pivoting it. This is generally every child in our country who's out there in the tropical region particularly, they all evolve knowing that there is a fundamentally some knowledge is available. See for example, हमारा बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई हम हल्दी की यूज़ क्या है, तुलसी का क्या यूज़ है. सो ऐसा नहीं, ये सवाल पूछ के हमारे दिमाग में आते हैं. काफ़ी बार क्या होती है, बिना सवाल में भी ये चीज़ ना चलते रहते हैं. सो इसी तरफ ज्ञान बहुत सारी है. आप झारखंड में चला जाइए, आप बिहार में चला जाइए, कहीं भी चला जाइए, तमिलनाडु में चला जाइए. सो इसी तरफ ज्ञान है हमारे पास, उसी तरह उसको हम हाउ टू पाइवट दैट इज़ अ चैलेंज. So when we look at this journey of past, we had seen that such knowledge is available everywhere in the country. So I would say not only in the country, wherever the tropical region, the belt is there, this knowledge is inevitable. So that is the first characteristic which I can say from the past. As well as when we grow up, we found that how to bring this knowledge into mainstream through science. So we established a lot of protocols to adhere to the requirements of the industry. So the present circumstances with the so much support given by the government, we are pulling up lot of technologies into market through quality science, formulation development, and this presently the environment is so fertile. Public is also very sensitized with this, primarily because काफ़ी बार हम एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं, फिर काफ़ी लोग को ये समझ में आ गया भाई अभी काफ़ी चीज़ ना नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन में भी इसको हम कंट्रोल कर सकें. सो दैट मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, सेंसिटिविटी ऑफ द पब्लिक, एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस. रादर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन हर्बल. So and with the way in which environment, pollution, these things are evolving, there is a very bright future for herbal medicine supplements. And I would say in present circumstances we could able to nurture and promote more technologies with the protecting patent. So that is also एक point. फिर दूसरी चीज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारा सामने भी है. जुलाई में भी, लास्ट जुलाई में भी वी हैड लाइसेंस सेवरल टेक्नोलॉजी. सो उस हिसाब से देखेंगे तो आगे का फ्यूचर में भी इफ यू सी विद सो मेनी कमिटमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट एज वेल एज सेंसिटिविटी ऑफ द पब्लिक, आई मीन दिस हर्बल मेडिसिन कैन रूल द रोस्ट. Specifically, what I see is with so much of thing happening in patent protection, and with the rise in ranking of India in the global innovation index, because we are closing slowly and we reached less than 40 now. Earlier it was not the case. So now with the rise in ranking, it is shown to the world that India can produce or India can able to withstand the rigorous of science and to bring in products which are needful to the society. So that is the point. It is not like it is purely academic in nature. We look into the activity which are needed for the community. So then that is how the things are evolving these days. So I would say that one of the fine example is the technology worked by National Innovation Foundation with the support of so much veterinary or agriculture universities has been a case study, and it was put up at United Nations website, so indicating that this may be a role model. So that means dunia matlab world is also looking as India as a technology provider, and I would say that this particular thing is catching up, and lot of attentions or social traction is being happening on the ground. As a human society, we have to evolve technologically. So for example, these days with all the so much digital mode, we never thought such things can evolve, but yeah, these are all things evolve, but then there is a way to supplement each other. So several times the technologies, for example, I would say useful earlier. See, one example is diclofenac, so which we found, and now diclofenac is completely banned because it is killing particular species, say eagle, through kidney toxicity. But there was a time diclofenac was needed. So that means we have to evolve primarily. So now if the technology can withstand all these scientific requirements, it can match anything. So the requirement for the society also have to be looked into it. See, many times we see that for a case, I would say blood pressure,
For a mild blood pressure, people fall into a trap of allopathy and they have to continuously take the medicine from allopathy. So people are also looking, is there a way out to do that? So National Innovation Foundation is looking and working on a technology, now presently is in clinical phase, where such models can also evolve. So I would say that this is not a competition. I would simply that these are all contemporary science and which keeps on evolving. I think we should match the expectation of public as well as science. Actually मैं इतना ही कह दूंगा, many times Indian industries are very much keen when there is a quality science attached to it. For example, हमारा पास भी एक उदाहरण है, एक अच्छा जड़ी बूटियाँ हैं विच वी से थनला रोग है जानवर में, एक्चुअली वो मैस्टाइटिस कहते हैं, उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं. जैसे 20 साल में भी हम चलते रहते हैं, 20 साल बहुत सारी एक जनरेशन की एंटीबायोटिक चला गया. शुरुआत में पेनिसिलिन था, अब हम पहुंच गया 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स, यानी कि फिर भी हम उसी बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दे ऑल्सो एवॉल्व, बैक्टीरिया ऑल्सो एवॉल्व. सो हमने इसी तरफ चीज़ को सोचा, भाई ये इसको थोड़ा दूसरी रास्ता है क्या. हेर्बल मेडिसिन में वी ब्रॉट ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फ्रॉम हीलर, मतलब एक नॉलेज होल्डर हैं, अमरेली गुजरात के हैं वो. सो उन्होंने एक दवा बताई, उसी दवा असर में बहुत अच्छा था. हमने बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह किया, फिर हमने पाया है ये मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक के दौरान और उसको कंटेम्परेरी मार्केट भी कर सकते हैं. सो इसी तरफ चीज़ को इंडस्ट्री वॉज सो सेंसिटिव. एक कंपनी है राकेश फार्मास्यूटिकल्स, वो गांधीनगर का है, उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को पाया है और अब ये मार्केट में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है. कम से कम 4 स्टेट में इसको मतलब कोई भी दुकान में आपको मिल सकता है और विथ लेस कास्ट. वो दवा अभी 140 रुपये पे मिल रहा है. पहले हम जो भी एंटीबायोटिक हम करते हैं उसको वेटनरी डॉक्टर और पैरावेटनरियन जाना पड़ा, बट इसी दवा में उसको ज़रूरत भी नहीं है. और दूसरी चीज़, दवा का पैसा भी इतना कम कर दी क्योंकि दैट इज़ द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग. सो इट गिव्स अ सेटिस्फाइंग फीलिंग टू पुल सच टेक्नोलॉजीज टू मार्केट. और भी बहुत सारी उदाहरण हैं. हमारा ज्ञान है एक, मैं इतना ही कह दूंगा, सबको पता है नीम का पेड़ के बारे में पता है सबको, उसका गुना भी पता है. सिमिलरली दूसरी चीज़ है नगोड कहते हैं, गुजराती में हम नगोड कहते हैं और महाराष्ट्र बाकी रीजन में इसको निर्गुंडी कहते हैं, हिली रीजन में इसको माला बोलते हैं. सो उसी पौधा के बारे में भी जानकारी डेयरी फार्मर्स का है. सो उन्होंने क्या किया है, ये दोनों पौधा मिलाने में उनको गुणा, सिनर्जिस्टिक प्रॉपर्टी हम कहते हैं, उसका गुणा बढ़ते हैं. उसी गुणा में एक रोग है, जीवात है, उसको टिक बोलते हैं हम. काफ़ी बार हम उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड्स यूज़ करते हैं. सो अभी हमारा घाव का ज्ञान को हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रिसर्च करने में पता चल गया, एक मात्रा में ये दोनों करने में उसी रोग को हम कंट्रोल कर सकें. यानी कि आपको कोई भी वेटनेरियन पैरावेटनेरियन का ज़रूरत नहीं है. जब भी ये इन्फेस्टेशन हम कहते हैं, टिक इन्फेस्टेशन जानवर के सामने आ रहे हैं, गांव में हमारा ज्ञान के दौरान ही हम बना के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो डबलिंग फार्मिंग इनकम हम गवर्नमेंट कहते हैं, उस हिसाब से इसी तरह कार्यक्रम लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, हम उसको यूज़ करें. काफ़ी बार मार्केट में क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड्स में ये गुना है क्योंकि उसमें एक ही कंपाउंड होती है, उसी कंपाउंड के अगेंस्ट में ना ये जो रोग है, रोग जीवात हैं, वो तुरंत ना डेवलप हो जाता है, फिर अगली बार उसी कंपाउंड में ना इफेक्टिव नहीं मिलता है. अब फाइटोकेमिकल्स हम कहते हैं, बहुत सारी केमिकल्स होती है, फाइटोकेमिकल्स होती है एक जड़ी बूटी के अंदर. सो इसलिए हम इसको हम पाया है, गांव में हमने इसको पाया है, उसी समय हम लोग को पता चल गया इसको तुरंत ना असर, इतनी असर है, वो जो जीवात है 180 दिन को वापस नहीं आई. काफ़ी बार क्या हो है, 20 से 25 दिन में वो जीवात वापस आ जाता है. इसमें 180 दिन तक उसी जीवात ना सामने नहीं आई. इसको देख के हिमाचल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, बाकी अन्य क्षेत्र, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये पूरा ना इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके प्रयास कर रहे हैं. पब्लिक भी इसको समझ रहे हैं और इसमें कुछ कास्ट फैक्टर कुछ है ही नहीं, अपना सामने है ये पौधा, वो बना के हम करना है. सो ये आगे बढ़ रहा है इस हिसाब से देखिए. एक्चुअली बेसिकली हमारा कोशिश यही है, हमारा ज्ञान जो भी हमारा भारत का है वो बिल्कुल साइड इफेक्ट के बिना ही है, वो हम उसको साइंस के दौरान बताना है, लोग को थोड़ा सेंसिटिविटी उस हिसाब से बताना है और बाकी कुछ नहीं है. ये सिंपल सॉल्यूशन है. सो लोग हम एक जगह पे ये भी था,
वो माला में कहता हूँ उसको रस बना के लोग जब भी बुखार है वो पीते हैं। सो ऐसे गुना है इसी तरह चीज़ को। डॉक्टर आर के रवि कुमार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.